बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। तो आज अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की शानदार सी रेसिपी। आज बनाने जा रहे हैं जी सिर्फ आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फी। कैसे बनेगी और क्या तरीकेकार है, पूरी रेसिपी में मैंने आपको बताया है, तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं लुक में कितनी शानदार सी और कितनी टेस्टी सी लग रही है। तो चलिए आइए इस मजेदार सी बर्फी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या राज है इस बर्फी को बनाने में। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो इस मजेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप शुगर। आप कोई भी बाउल से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप लिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे, हल्की फ्लेम रखते हुए शुगर को आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को हल्का रखिए ताकि आपकी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो और जले नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से एकदम खूबसूरत सी जो है ये हमारी शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट किस्म की ये मेल्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो ही चुकी है। और इस बर्फ़ी को बनाना इतना ज़्यादा आसान है और टेस्ट और लुक ऐसा है ना कि आप सालों साल नहीं भूलेंगे। और यकीन करें आप यही कहेंगे कि हमारे घर में ये बर्फ़ी बनी रहे और हम इसको खाते रहें, क्योंकि इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं हमने शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। एकदम जो है वो मेल्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी शुगर के दाने नहीं रहने चाहिए। कोशिश करें हल्की फ्लेम रखते हुए आप शुगर को मेल्ट करें। इस तरफ हमने ले लिया है 1 कप दूध। इस 1 कप दूध को हमने शामिल कर लेना है और फ्लेम को आपने ऑफ करना है। इससे क्या है कि दूध के छींटे वगैरह बाहर नहीं आएंगे और इस तरह से आपने फिर फ्लेम को ऑन कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। ये कुछ भी नहीं हुआ कि शुगर सख्त हो जाती है। इसके बाद जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये शुगर जो है वो दूध में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी, लाजवाब किस्म की बर्फ़ी की रेसिपी है। पूरा देखना है आपने, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें ताकि आपकी बर्फ़ी भी इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार सी बन सके। तो यहाँ पर लगभग हमें 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं शुगर एकदम मेल्ट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्लेम को ऑफ कर लेना है। इस तरफ हमने पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। अगर आप चाहें तो डाल्डा घी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, इससे मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी आधा किलो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, जिसे हमने छन्नी में छान कर लिया है, जिससे कि जो दाने वगैरह होते हैं ना वो मैदे में ना हो। अब मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हल्का रखते हुए मैदे की बुनाई कर लेंगे। बुनाई आप इतना करें कि जो मैदे का कलर है ना वो चेंज हो जाए, मतलब लाइट सा ब्राउन हो जाए। इससे कि जो मैदे का कच्चापन होगा ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मैदे को हमने एकदम जो है ज़बरदस्त सा भून लिया है। भूनने का मकसद यही था कि मैदे में एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है और कलर भी। तो अब हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। अब हम जी इसमें शामिल कर देंगे करमलाइज हुई हुई शुगर, जो कि हमने दूध में तैयार की थी। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करना है इसको और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स आपने ज़रूर से करना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। थोड़े बहुत लम्स बन जाते हैं लेकिन वो मिक्स करने से ख़त्म हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं और साथ साथ से मिक्स भी कर रहे हैं। तो फाइनली हमने सारा मिक्सचर शामिल कर दिया है। अब हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि जो हमारा ये बर्फ़ी का बैटर है ये एकदम परफेक्ट किस्म का रेडी हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है और इसको हमने हल्की फ्लेम रखते हुए पकाया है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब हमने इसको लगभग 1 मिनट तक और पकाना है हल्की फ्लेम पर ताकि एक मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए इसका। और 1 मिनट होने के बाद फ्लेम को हमने ऑफ़ करना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसके बाद हम इसको शामिल कर देंगे जी किसी भी ट्रे में और इसके बाद कुछ इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत लम्स हैं ये ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने 1 से 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है, जो कि देसी है, और इसके बाद हैंड्स की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से।
यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी बर्फ़ी है ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने इतने कम बजट में 2 किलो बर्फ़ी बना ली सिर्फ आधा किलो दूध से। तो यहाँ पर ये बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको सेट करने के लिए हमने एक ले ली थी स्टील की ट्रे, जिसको हमने ग्रीस कर लिया है घी के साथ अच्छी तरह से। और उसके बाद हम अपनी मज़ेदार सी बर्फ़ी ऐड करेंगे और इसे पूरी ट्रे के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से ऊपर से हमने इसको इक्वल कर लेना है स्पैचुला की मदद से। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी हमारी मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनी है और बनाना इतना आसान है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको सेट करने के बाद ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर दिए हैं। अब ऊपर से हम हल्का सा स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि ये बादाम वगैरह चिपक जाए और इसको सेट करने के लिए रखेंगे 1 घंटे तक। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है बर्फ़ी को सेट किए हुए। इसके कॉर्नर्स को हम लूज़ करेंगे और अब हम मज़ेदार सी टेस्टी सी बर्फ़ी की कर लेंगे जी कटिंग। यकीन करें जब आपने इस बर्फ़ी को घर में बना लिया ना तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे और एक दफ़ा से तो बनाना बनता ही है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लूँगी। आप अपने लिहाज से बर्फ़ी की शेप छोटी या बड़ी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल साइज रखा है बर्फ़ी का। और माशाल्लाह से कटिंग करने से आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी बर्फ़ी बनी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सुभानअल्लाह से बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी हमारी एकदम रेडी है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से हमने सभी बर्फ़ी को निकाल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को तोड़ के भी आपको दिखाया है कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। ज़रूर से ट्राई करें, अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आपके साथ मिलूँगी एक टेस्टी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।